क्रांतियां तो हमने बहुत देखी। हमने देखा श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, लेकिन आज जो नेपाल की क्रांति हम देख रहे हैं वो इतिहास में अलग ही रूप ले लिया है। बीते 48 घंटों में कहा जा रहा है कि जो चेंजेस हैं वहां की सरकार को और वहां की सत्ता को हिला के रख दिया है। वो कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई ये नेपाल में हमें देखने को मिला है। नेपाल के सड़कों पे हजारों युवाओं ने सत्ता को हिला के रख दिया है, दुनिया को हैरत में डाल दिया है। 13 से 28 साल की जो भी युवा हैं, वहाँ की जेंजीज हैं, उन्होंने अपनी ताकत ऐसी दिखाई कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ के जितने मंत्री हैं देश छोड़ के भाग गए और वहाँ का जो मंत्रालय है आग से धधक रहा था। वहाँ की संसद जल रही है। वहाँ की अगर हम कहा जाए, कहना ये कोई गलत बात नहीं होगा कि नेपाल जल रहा है पूरी तरह। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं था, ये एक ऐसा डिजिटल तूफान था जिसके सपोर्ट के बिना भी 7 प्रांत और 77 जिले आग की लपेट में आ गए धीरे धीरे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आंदोलन के बाद क्या नेपाल अनाथ है? क्या नेपाल अनाथ हो गया है? नेपाल का कोई नेता नहीं है, अपना कोई लीडर नहीं है। नेपाल अब किसका है? क्या 17 सालों में हमने देखा कि नेपाल में 15 प्रधानमंत्री बदले। वहाँ किसी की भी सरकार स्टेबल अभी तक नहीं रही है। हर 2 साल में सबकी सरकारें गिरती गई हैं। जैसे इस बार हमने ओली की सरकार देखी है। अनाथ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए राजशाही और लोकतंत्र दोनों की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। लेकिन नेपाल में ना तो हम